गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा, भी होता यह है कि लाइव शो में हमारे पास एक स्क्रीन है जो मेरे सामने लगी है। उसमें हमें साथ साथ पता, जो टीवी पे आप देख रहे होते हैं ना, वो हम भी साथ साथ अपने आप को देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके अंदर अब दो चीजें होती हैं। होता यह है कि जब टाइटल हमारा इन होता है ना, और चल रहा होता है राइजिंग पाकिस्तान का टाइटल, और अचानक तौसीक अंकल आ जाते हैं, तो तौसीक अंकल को भी पता चल जाता है कि वो आ गए। लेकिन अगर ट्रांसमिशन ही अंदर ना काट हुई भी हो, तो सोचे फिर तौसीक अंकल को कैसे पता चलेगा कि हम ऑन एयर आ गए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो हमारे प्रोड्यूसर बैठे होते हैं ना, जो ही तौसीक अंकल ऑन एयर आते हैं और वो नहीं बोलते, तो उसको समझ आ जाती है कि मैंने ट्रांसमिशन अंदर नहीं दी थी, और फिर वो कान में कहता है क्यों। तो ये वो तमाशे हैं, वो खेल तमाशे हैं जो हम साथ साथ आपको इसलिए बताते हैं कि आपका जो फीडबैक हमें मिलता है, उसमें आप ये कहते हैं कि जी जो बैक स्टोरी पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो आप हमें ज़रूर बताया करें। मिसाल के तौर पे अभी पिछले हफ्ते मनाहिल की कोई इमरजेंसी हो गई थी, और आपको याद है कि कैसा वो कड़मस सा मच गया था पूरे शो के अंदर, है ना। कोई समझ नहीं आ रही थी, कभी हम गाना चलाएं हमारी, फिर उसके बाद जो गेस्ट हैं वो लेट हो गई। आपने तो बड़ा इन्जॉय किया, और हमें बड़ा मसला हो जाता है कि लाइव शो में चीज़ें कैसे मैनेज की जाएँ। आमना और उनकी टीम ने जो बताया है कि उस दिन जितना भी एक क्राइसिस था और हमने उसको मैनेज किया, सबसे ज़्यादा रेटिंग और सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने उस दिन को किया है। उसकी वजह यह है कि आप तो मज़े से बैठ के चाय का कप पकड़ के देख रहे होते हैं कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये मसला हो गया, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग कर ले शरारतें, हम भी किसी दिन बदला लेंगे और आपकी पसंद का गाना आपको नहीं दिखाएंगे। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं। आज आपके एक नहीं, दो नहीं, चार पसंद के गाने आ रहे हैं, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जो गोल्डन इरा था 60s और 70s, उसमें से आ रहे हैं। आज फैसल मूवी वाला आ रहे हैं जनाब राइजिंग पाकिस्तान में, और लेकर आ रहे हैं आपके लिए 60s और 70s की टॉप 4 पाकिस्तानी फिल्म्स जिसने उस दौर में 60 और 70 की दिहाई में सबसे ज्यादा बिजनेस किया। ऐसी कौन सी 4 फिल्में थी जिन्होंने सबसे ज्यादा नोटू कमाया, और ये सारी डिटेल होगी फैसल के पास। लेकिन आमना और फैसल ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है। इन्होंने रिसर्च करके उन फिल्मों के पोस्टर्स और तस्वीरें भी ढूंढी हैं, और साथ ही साथ हर फिल्म से एक चुनिंदा गाना भी आज राइजिंग पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे। यानी आपके दूर हो गए सारे गिले कि राइजिंग पाकिस्तान में म्यूजिक कम होता है। तो आज जनाब तैयार हो जाएं मजे मजे के पुराने शमी मारा, और एंड लेट्स सी कौन कौन होगा उसमें उन गानों के अंदर। तो ये जनाब आज का एक खासा जो राइजिंग पाकिस्तान का हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा मनाहिल हमारे साथ होंगे। मनाहिल आपके लिए लाएंगे 3 अच्छी खबरें। तस्वीर आपकी जो भेजी गई हैं उसमें से न जाने आज कोई शामिल होती है नहीं, इसलिए कि आपको पता है कि कल से आमना और उनकी टीम ने स्टैंडर्ड यहाँ पे ले गई हैं आपकी तस्वीरों की सिलेक्शन का, है ना जी। तो हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, एजाज खटक साहब और सैफ़ी, ये सब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हर तस्वीर नहीं ऑन एयर जाएगी, ज़रा कुछ उसमें कहानी होनी चाहिए, कोई खूबसूरत तस्वीर हो आपके इलाके की, आपके शहर की, कोई ज़बरदस्त कोई पकवान मशहूर, कोई मॉन्यूमेंट मशहूर। लेकिन ये नहीं कि एक फूल और एक गमला, ये फूल गमले की तस्वीरों से अब हम निकल रहे हैं। तो लेट्स सी कि आज कोई तस्वीर सिलेक्ट होती है या नहीं, लेकिन मैसेजेस मुझे पता चला है कि बड़े मज़े मज़े के आए हैं, वो आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा प्यारा कार्टून है, और उससे पहले प्यारे प्यारे तौसीक अंकल की प्यारी प्यारी $1,000,000 एडवाइस भी होगी। आज जो हमारे मेन गेस्ट हैं डॉक्टर आदिल फारूक, उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना वाकई एक वाकई जिसे कहते हैं ना मुलाकात का शर्फ हासिल होना, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के एतबार से, उर्दू ज़बान और अदब के एतबार से, जमहूरियत के एतबार से इनका इतना सब्सटैंशल काम है। इनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी, यानी कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है 2010 में, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनकी रिसर्च को बहुत ज़्यादा सताइश मिली। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स ने, दानिश्वरों ने अपनी सोच और फ़िक्र का महवर बदला डॉक्टर आदिल फारूक के सोच और फ़िक्र के महवर को जानकर, उनके बारे में पढ़कर, और उनकी जो रिसर्च है उसको पढ़ के। तो डॉक्टर साहब से आज बात होगी, और आज वैसे भी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आज किताब का दिन है जी। पूरी दुनिया में
बुक डे मनाया जा रहा है, कभी हम अर्थ डे बनाते हैं, कभी हम जानवरों का दिन मनाते हैं, कभी हम बच्चों के हकूक़ का दिन मनाते हैं, आज कभी हम माँ का दिन मनाते हैं, कभी हम फादर्स डे मनाते हैं, लेकिन आज है आपकी बेहतरीन दोस्त किताब का दिन। तो इस हवाले से भी प्रोग्राम में गाहे गाहे जिक्र चलता रहेगा। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान। वक्त है प्यारे बच्चों के लिए तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का। और आज की एडवाइस का ख्याल मुझे ऐसे आया कि कल की गुड न्यूज़ में राबेल ने हमें बताया था कि साउथ अमेरिका में कुछ ऐसा सिलसिला किया गया है कि बच्चों के खिलौने रेंट पे दिए जाते हैं। यानी खिलौने आप किराए पे लेके आते हैं 1 महीने के लिए और 1 महीने बाद वापस कर दिए या 1 हफ्ते बाद वापस कर दिए। जैसे पुराने वक्तों में हम वो VHS की कैसेट्स फिल्में किराए पे लेके आया करते थे ना 10 रुपये में। मैंने तो खैर 5 रुपये वाला भी वक्त देखा हुआ है, लेकिन वो फिर हम वापस करते थे। बिल्कुल इसी तरह से, ताकि खिलौने ज़ाया ना हो, खिलौनों से जिनका दिल भर जाए वो डोनेट करें। और खिलौनों की किराए की दुकान, कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का है। लेकिन इससे जो $1 मिलियन एडवाइस मेरे जहन में आई, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है अगर पाकिस्तान में भी इसको कोई इम्प्लीमेंट करना चाह रहे, लेकिन जो आइडिया प्यारे बच्चों मेरे जहन में आया वो ये कि आपने आज अपनी अलमारी खोलनी है, कोई पुराना कार्टन खोलना है, अम्मी ने ज़रूर संभाल के रखे होंगे आपके वो खिलौने जो अब आप इस्तेमाल नहीं करती या नहीं करते। कोई गुड़िया, वैसे गुड़ियों से और खिलौनों से प्यार भी बहुत हो जाता है, और जब आप बड़े हो जाते हैं आपका दिल नहीं करता कि आप उनको गुड बाय कहें। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके महल्ले में, आपकी फैमिली में, इर्द गिर्द, मतलब कम्युनिटी के अंदर, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स महंगे महंगे या सस्ते भी खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते। अपनी अलमारी खोलिए, उसमें से खिलौने निकालिए और देखिए कि आप किस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, है ना जी। अपने खिलौनों को डोनेट करना शुरू करें, दूसरों को देना शुरू करें। जाएं, देखें, कोई ऐसा बच्चा आपको रास्ता चलते नज़र आ जाए, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत से बच्चों की ज़िंदगियों में आप खुशी ला सकती हैं, ला सकते हैं। अपनी कोई पुरानी गुड़िया, अपनी पुरानी कोई डिंकी, कोई कार, कोई टॉय, उसको देकर इसको ट्राई कीजिए। यकीन करें इतने सुकून की आपको नींद आएगी, इतना आपको फ़ख्र महसूस होगा अपने इस इक़दाम पर। और आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना है कि ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। वो खुशी जो उस बच्चे को मिली वो तो एक तरफ, लेकिन जो खुशी इस अमल से आपको मिली उसके बारे में आपने हमें ज़रूर बताना है।